नमस्कार दोस्तों, वियाना वॉइस में आपका स्वागत है। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज की कहानी है मातृत्व की शक्ति। नवरात्रि का 5वां दिन, घर में उत्सव का माहौल है और आज परिवार के सदस्यों ने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। रसोई से घी और मसालों की मनमोहक सुगंध आ रही है। दादी आज बच्चों के लिए उनकी पसंद के बेसन के लड्डू बना रही हैं। मीरा और रोहन रसोई के दरवाजे पे खड़े अपनी दादी को प्यार से काम करते हुए देख रहे हैं। दादी का पूरा ध्यान लड्डुओं पर है, पर उनके चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान है। मीरा, दादी, आप जब खाना बनाती हो तो आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी लगती हैं। दादी, और जब तुम दोनों प्यार से खाते हो तो मेरा खाना बनाना सफल हो जाता है। यही तो माँ का दिल होता है। जानते हो, आज की देवी मातृत्व की इसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। आज की देवी है माँ स्कंद माता। दादी बच्चों को रसोई के पास ही चटाई पर बिठाती हैं और एक एक लड्डू उनके हाथ में देती हैं। रोहन, स्कंद माता, ये कैसा नाम है दादी? दादी, यह नाम उन्हें उनके पुत्र से मिला। दादी ने बताना शुरू किया। एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, तारकासुर। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। उसके अत्याचार से तीनों लोग कांप उठे थे। सभी देवता असहाय थे, क्योंकि उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। देवताओं ने बहुत प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था कार्तिकेय। कार्तिकेय को ही स्कंद भी कहा जाता है। वह बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध की शिक्षा दी, उन्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान दिया। जब कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने तो माँ पार्वती उनके पीछे एक शक्ति बनकर खड़ी रहीं। भगवान स्कंद की माता होने के कारण ही माँ पार्वती का यह स्वरूप स्कंद माता कहलाया। उनकी गोद में बैठे बाल कार्तिकेय और सिंह पर सवार माँ का यह रूप हमें दिखाता है कि वह एक माँ जब अपने बच्चे की रक्षा पर आती है तो वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मेरा मतलब, एक माँ ही अपने बच्चे को सबसे बड़ा योद्धा बनाती है? दादी, बिल्कुल सही। और अब समय है दादी के ज्ञान के पिटारे का। माँ स्कंद माता के स्वरूप में एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। वह शेर पर सवार है, जो शक्ति और शौर्य का प्रतीक है, पर उनकी गोद में उनके पुत्र बैठे हैं, जो स्नेह और वात्सल्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब शक्ति को मातृत्व और करुणा का मार्गदर्शन मिलता है तो वह विनाशकारी नहीं, बल्कि कल्याणकारी बन जाती हैं। योग और अध्यात्म में माँ स्कंद माता हमारे विशुद्धि चक्र को नियंत्रित करती है, जो हमारे गले में स्थित होता है। यह चक्र हमारी वाणी, संवाद और रचनात्मकता का केंद्र है। इनकी पूजा करने से हमारी वाणी में मधुरता और आत्मविश्वास आता है और हमारा मन शांत होता है। ज्योतिष में माँ स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि, सीखने की क्षमता और संवाद का कारक है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जिन्हें बोलने में झिझक होती है, उनके लिए माँ स्कंद माता की पूजा
बहुत लाभकारी मानी जाती है। दादी ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति एक माँ का प्यार है। यह सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि अपने बच्चे को सही राह दिखाकर उसे एक अच्छा इंसान और एक योद्धा बनाती है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत केवल लड़ने में नहीं, बल्कि प्यार करने, रक्षा करने और सही ज्ञान देने में है। बच्चों ने अपने लड्डू ख़त्म किए और जाकर अपनी माँ को गले लगाया, क्योंकि आज वे माँ के प्यार की शक्ति को एक नई कहानी के माध्यम से समझ गए थे। दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।